या अल्लाह, क्या इन्हें पता चल गया है कि मलिक आपा जेल में है? मैं अब इनसे क्या बोलूंगी? बाबा और मुराद भी यही है। ये लड़की हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। बस करे बाबा, पुरसुकून रहे। चेहरा नहीं देखा था तुमने उसका? बाबा यहाँ बैठ जाए आराम से। हाँ बैठ जाऊं, मैं यहाँ बैठ जाऊं ताकि वो आराम से चक्कर चला ले। ये मुझे कातिल बना के छोड़ेगी, कातिल। बोले। मुझे मलिक से बात करनी है। मलिक आपा ने कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती। उसने मुझे देख लिया था क्या? जी, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आयशा आपा के इंतकाल के बारे में भी नहीं? जी हाँ। ठीक है, समझ गया। उससे कह देना मैं भी उसे आइंदा नहीं देखना चाहता। या अल्लाह, बस मैंने कुछ गलत ना बोल दिया हो। ज़ैनब, ज़ैनब, कब से चीख रहा हूं, आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने सुना नहीं बाबा। हाँ, मेरी आवाज क्यों आएगी तुम्हें? जाओ खाने के लिए कुछ लेकर आओ और जल्दी। मतलब सलीम साहब सब कुछ जानते हैं। एलिफ इनके भाई की बेटी है, ये भी इनको मालूम है। मजा आ रहा है एलिफ? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। आ जाओ बेटा। अब मेरी बारी है दोबारा बैठने की। बहुत मजा आएगा। चाचू, मुझे घोड़े पे बैठना है, जल्दी बिठाएं प्लीज एक दफा। मेरी जान, आज के लिए इतना ही काफी है। हम दोबारा आ जाएंगे यहाँ। नहीं, इतनी देर में तो दोबारा बारी आई है। टूचे सही कह रही है, अब उसकी बारी है सलीम अंकल। एक बार और बिठा दे, टूचे खुश हो जाएगी। जब अगली बार आएंगे तो पहले टूचे बैठ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? रहने दे, आप हमें पार्क लेके चले। टूचे, एलिफ को भी जाना है ना एलिफ? पार्क पार्क। एलिफ बोलो ना कि तुम्हें भी मेरे साथ पार्क जाना है। हाँ जाना है। पार्क पार्क पार्क। अभी नहीं, बाद में जाएंगे। सलीम चाचू प्लीज ना। पार्क पार्क पार्क। हाँ हाँ। पहले तो तुम सिर्फ अकेली थी, अब मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगा पार्क में? तो फिर गोंजा को भी हमारे साथ ले चले। गोंजा? वो मैं हसन भाई के लिए खाना लेकर आई थी, तो मैंने यहाँ आपको देखा। सलीम चाचू मान जाए, चले, गोंजा भी हमारे साथ चलेगी ना? हाँ सलीम अंकल, हमें पार्क भी जाना है। जिद मत करो अब, और गोंजा के पास बहुत काम है। दोनों बहुत जिद कर रही हैं। इनके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेरे जाने से आपकी मदद हो जाएगी। ये हम पार्क जा रहे हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया मलिक, तुम मुझसे इस हद तक नफरत करती हो?
शायद आयशा आपा की भी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं। ये ठीक हो जाएंगी ना? दवा से बुखार कम हो जाएगा। इंजेक्शन भी लगा दिया है मैंने। वैसे हुआ क्या था इसे? जेल में इन पर चोरी का इल्जाम लगा है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए ये हालत हो गई। बेचारी लड़की। यकीनन बिल्किस और नाजी ने किया होगा ये। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैं ख्याल रखूंगी इसका। हम पार्क जा रहे हैं, हम पार्क जा रहे हैं। मैं तकरीबन 5 बार स्विंग्स पे बैठूंगी और उसके बाद मैं 10 बार स्लाइड पे जाऊंगी। हम वहाँ बहुत सारा खेलेंगे, ठीक है ना टूचे? चाचू चले, जल्दी चलें। अच्छा मेरी जान, सबर। हसन भाई पहले गाड़ी लेकर आ जाएं, फिर हम चलेंगे। उफ, कब लाएंगे वो गाड़ी? हाँ, मैं सोच रही थी पहले हमें घर जाना चाहिए। अरे नहीं, हम पहले पार्क जाएंगे। ये अभी अपनी जादू की छड़ी निकाल लेगी। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वहाँ। हसन अंकल आ गए हैं। गाड़ी ले आया हूँ सलीम साहब। मैं आगे बैठूंगी। नहीं टूचे, तुम पीछे बैठोगी। कहाँ रह गई तुम गोंजा? कुछ मिला भी या नहीं? अब जल्दी से आ जाओ गोंजा। बुखार उतर गया तुम्हारा? परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाओगी तुम। इंशाल्लाह। कैसी है अब ये? बेहतर है। इन हालात में इससे बेहतर और क्या हो सकती है? जो कहा गया है तुम सिर्फ वो करो दरिया। इसकी फिक्र नहीं करो, ये बहुत मजबूत है। लेकिन मेरा काम इसे ठीक करना है ना? बहुत चालाक लड़की हो तुम। तुम्हें देख के लगता है कि तुम कमजोर औरत हो, लेकिन ऐसा वकील करना हर एक के बस की बात नहीं। क्या कहा? लेकिन फिर भी चौकन्नी रहना। अपने इस चेहरे को इस्तेमाल मत करना। गोंजा कहाँ है? काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। सही वक्त पे भेजा है तुमने आरजू। करीमान आने वाले हैं अफसोस करने के लिए। इतना सारा काम पड़ा है और कोई नहीं करने वाला उसको। आपने अगर सुबह बताया होता तो मैं नहीं भेजती अम्मी जान। बेटा, वो अफसोस के लिए आ रहे हैं, दावत के लिए नहीं। क्या आने से 2 दिन पहले बताएंगे वो? किरास है ना, कोई काम होगा उसे कह देंगे। अब सर्विस किरास करेगी क्या? उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। गोंजा देर नहीं करेगी, किरास संभाल लेगी। वैसे भी किरास को ये सब कुछ सीखना होगा, इस घर में रहती है वो। अच्छा ठीक है, मैं किरास के पास जाती हूँ। उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अम्मी जान, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ। हर वक्त सर दर्द, ऐसा कोई दिन नहीं जब इसे सर दर्द ना होता हो। तुम्हें खाना थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए था। पतीला भर के बनाया है, फिक्र मत करें। मैंने हरकत को बुलाया है, वो आने वाला होगा। क्या कहा? क्या हुआ? मंगेतर है तुम्हारा?
आप उससे मिलने सर्विस स्टेशन जा सकते हैं। मैं उसे घर में देखना नहीं चाहती। और सुनो मेरी, अब तो हमें ये बताओगे? हाँ, ये हमारा घर भी है अब, और मैं जिसे चाहूं बुला सकता हूँ। यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता मुझे। जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और वहां मुंह बंद करके बैठी रहो। यहाँ किसी पर भरोसा मत करना, खासकर बिल्किस और नाजी पर। मोहतात रहना उनसे, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पता नहीं वो मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है। वो ऐसी ही हैं, जो भी यहाँ नया आता है उसके पीछे लग जाती हैं। आज तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाया है, कल इससे भी बुरा करेंगी। ये जगह बाहर से बहुत अलग है, मोहतात रहना तुम। अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश आए तो मेरे पास आ जाना तुम, लेकिन किसी की नजरों में आए बगैर। लड़कियों रुको, भागो मत। बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। आजकल के बाप कितने अच्छे हैं ना, कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। सही कहा आपने। ओह सलीम, कब समझोगे तुम वो बात जो मेरे दिल में है? मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि शायद ही तुम्हें कोई इतना चाहता हो। भाई, आपको याद एक बच्ची खो गई थी? हाँ हाँ, वही वाली। इस वक्त मैं उसे पार्क में देख रहा हूँ। ये वही है भाई, मुझे लगा आप जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है भाई, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। समझ गया भाई। उफ गोंजा, उफ। हेलो गोंजा, बोलिए आरजू साहिबा, मैं किराज हूँ। गोंजा वहाँ है? नहीं तो, उसका फोन यहाँ रह गया है। काफी देर से बज रहा था इसलिए उठा लिया। आपको कोई काम था? नहीं किराज, रखो फोन। एक
काम दिया था मैंने गौंचा तुम्हें। हर वक्त जहर उगलती रहती हैं, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। किरास, गोंजा आ गई क्या? नहीं आलिया साहिबा, वैसे सब उसको क्यों पूछ रहे हैं? मेरे मेहमान आ रहे हैं अफसोस के लिए, और वो मैडम घर पे ही नहीं। आज मेहमानों को सर्व तुम करोगी। जी जी जरूर, क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और जरा कपड़े अच्छे पहन लेना तुम, इस हुलिये में आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, इन कपड़ों को क्या हुआ? अच्छे नहीं है क्या? बहस नहीं करो किरास, जो कहा है वो करो। इस घर को देखो जरा, देखो जरा कितनी खराब हालत में है ये। पता नहीं कहां से मिला है नहीं ये। बाबा, ये घर तो बिल्कुल खराब है, गर्माइश पैदा नहीं कर रहा, ठंड लग रही है। नहीं नहीं, ये घर गर्म नहीं होगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ में बैठे हुए हैं। उफ बाबा यार, हम कब तक ऐसी मिस्कीनों वाली जिंदगी गुजारेंगे? दुकान में भी एक बेकार हीटर पड़ा हुआ है और यहाँ भी वैसा ही बेकार हीटर है। बाबा, इस तरह से तो मैं जम ही जाऊंगा। और क्या करें बेटा, पैसे हैं हमारे पास। सुने बाबा, अर्कुत भाई के उस इन्वेस्टर के पास से पैसे कब तक आएंगे? वो आ जाएंगे तो हम एक घर ले सकते हैं। देखें, मेरी बात को समझें, हम उन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। जरूरत पड़ी तो हम किराया एडवांस में दे देंगे। सोचें, बड़ा घर, आरामदेह बैल्कनी और सेंटर हीटर, हम इतनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, आने दो उसे, आज फिर से इस बारे में बात करता हूँ। उसने कहा था 1 महीना, लेकिन 3 गुजर गए। हाँ बिल्कुल बोले बाबा, वक्त आ गया है, पैसों का मुतालबा हमें करना होगा। वैसे भी वो हमारे ही पैसे हैं। और ऊपर, और ऊपर। एलिफ देखो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी उड़ रही हूँ। तुझे देखो, मैं तो बादलों में हूँ। कहाँ है वो? वो रही भाई, सामने पार्क में। वो वहाँ आई नजर। ठीक है, अच्छा काम किया तुमने। अगर इसी तरह अच्छा काम करते रहे तो इदरीस साहब तुमसे खुश होंगे। शुक्रिया भाई। सुनो, अब तुम्हें उस लड़के को इन बच्चियों से दूर ले जाना होगा और इस दौरान एक तीर से 2 निशाने लगाने होंगे। समझ गया भाई। ठीक है, दूसरी बच्ची तो खाते पीते घर आने की लग रही है। इदरीस भाई को कॉल करके बता देता हूँ। जी भाई, खबर सही थी। नहीं, फैसल यहाँ नहीं है। एक लड़का और एक लड़की है भाई। हम इन्हें नहीं जानते भाई। एक बच्ची और भी है। मैं समझ गया भाई, ठीक है। कह रहे हैं कि दोनों को उठा लो। सुनो लड़के, मेरी बात याद है ना तुम्हें? इंशाल्लाह नर्स उसके साथ अच्छा पेश आएगी। हाँ जरूर, वहाँ दारिया नर्स है। फिर ठीक है। तस्लीम, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। तुम्हारे चाहने वालों ने अब पार्सल भी भेजना शुरू कर दिया है। मैं नहीं जानती, पता नहीं किसने भेजा है। कैसी हो अब?
बेहतर हूँ। ड्रिप खत्म हो गई है, निकाल रही हूँ। इकबाल आ जाए तो तुम्हें वापस भेज दूंगी। 1 घंटे बाद तुम्हारा बीपी चेक करूंगी मैं। कैसे जान छुड़ाऊं इस आदमी से यार। लो आ गया। जनाब जाओ, दरवाजा खोलो जाके। नहीं खोलूंगी मैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। वाह जनाब, तुम्हारी ये अकड़ तुम्हें एक दिन मुसीबत में डाल देगी। इधर आओ। जनाब, तुम्हें दरवाजे की आवाज नहीं आ रही क्या? हरकत, खुशामदीद मेरे बेटे। आपको भी खुशामदीद। क्या हमें एक दूसरे से मिलने के लिए इतना वक्त लगेगा? सही कहा। आ जाओ अंदर बैठेंगे। चलो आ जाओ। क्या बात है, आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सब खैरियत तो है? अरे वही बच्चों की बहस बस। तुम बैठो, मैं आता हूं। शुक्रिया। तुम मुझे हमेशा चिल्लाने पे मजबूर क्यों करती हो? बात सुनो मेरी। हरकत आया है, तुम उसे निकाह के वक्त छोड़कर चली गई थी, लेकिन देखो वो अब भी तुमसे और हमसे तमीज से पेश आता है। वो इस घर में क्या कर रहा है? चुप हो जाओ, चुप। चाय बनाओ चुपचाप और अंदर लेकर आओ। हाँ, ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। क्या हो रहा है वहाँ? किसी चाहने वाले ने भेजा है क्या? हाँ, बता रही हो या मैं वहाँ आके खुद देख लूं? देखो इसको, हमसे छुपा के खोल रही है। सुनाई नहीं दे रहा? मंगेतर ने भेजा है क्या? हाँ, सही सोचा तुमने। ये किस तरह जवाब दे रही हो? मुझे वहाँ आने पर मजबूर मत करो। कौन है? तमीज से बताओ मुझे। किसी ने नहीं भेजा है, मतलब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। शायद हमारी मदद करना चाहता है वो। वाह भाई, ऐसा कौन इंसान है जो हमारी मदद करना चाहेगा? इतनी देर क्यों हो गई? इधर लेकर आओ जो कुछ भी आया है। ओह, तस्लीम साहिबा, ये किसने भेजा है? सब कुछ है इसमें। आज तो दावत होने वाली है। कौन भेज सकता है ये? आ जाओ। ये सब हो क्या रहा है यहाँ? आशिक लग रहे हो एक दूसरे के। अब ठीक हो ना तुम? काफी बेहतर हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो। एक बॉक्स आया है, उसमें बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। कैसा बॉक्स? कहाँ से आया है? वो पता नहीं, ऐसा ही समझ लो, किसी अच्छे इंसान ने भेजा है बस। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। क्या हुआ? जैसा आपने कहा था, तस्लीम को बॉक्स दे दिया था। मलिक कैसी है? कुछ बताया? मैंने पूछा था उससे, उसने कहा कि अब वो बेहतर है। ठीक है सादिक, बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ आलिया,
अल्लाह सब्र दे आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। ये खबर सुन के मुझे बहुत शौक लगा। चलो शुक्र है, मेहमानों के लिए सब कुछ तैयार है। बस चाय निकालूं जल्दी से। आज तो बहुत जबरदस्त तैयार हुई हूँ मैं। हाँ, पता नहीं आज कितने दिनों बाद तैयार हुई हूँ। किचन के कामों से फुर्सत मिले तो मैं भी तैयार होकर सादिक के साथ बाहर जाऊं, कहीं अच्छी जगह जाकर खाना खाएं और सादिक मुझे देखकर मेरी तारीफ करे। वैसे वो कभी मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं करेगा लेकिन प्यार बहुत करता है। आयशा सुलझी हुई बहुत अच्छी, एक तमीजदार और इज्जत करने वाली औरत थी। सही कह रही हैं आप। आयशा को काफी अरसा हो गया था ना इस घर में। जब आयशा इस घर में आई थी उस वक्त केनान पैदा भी नहीं हुआ था। ये जिंदगी है, कौन पहले चला जाए कौन बाद में, ये कोई नहीं जानता। आयशा वाकई तुम्हारे घर और फैमिली के साथ बहुत मुखलिस थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन करीमान, आमीन। खुश आमदीद आप सबको। ये ले आलिया साहिबा। आप जरूर करीमान आंटी हैं, पहचान गई मैं। आंटी मतलब? चीनी चाहिए क्या आपको? नहीं। हाँ, बहुत अच्छा करती हैं। चीनी वैसे भी वजन बढ़ाती है और मैंने ये भी सुना है चीनी बहुत नुकसानदेह है। ठीक है किरास, ठीक है। ये लो मेरी चाय लेके जाओ, कड़वी है। ठीक से समझ गए ना? जी भाई, समझ गया हूँ मैं। चलो फिर जाओ, यही सही मौका है हाथ मारने का। जो कहा है वही करना। बेफिक्र हो जाए भाई, मैं जाता हूँ। बच्चों ख्याल से। ठीक है सलीम चाचू, फिक्र ना करें। भाई अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। मैं यहाँ नया आया हूँ। भाभी जी माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब करने की। क्या इसने मुझे भाभी कहा? जी बोलिए, क्या काम है आपको? मुझे शर्म आ रही है, कैसे कहूँ? अगर बुरा ना माने तो आप मेरे साथ साइड में आएंगे भाई? क्या हुआ भाई, कोई मसला है क्या? मैं बताता हूँ ना आपको, आप जरा साइड में आए। आओ टूचे, जल्दी आओ। गौंजा, बच्चों का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। मुझे कुछ भी करके एलिफ से बुलवाना होगा। वही है जो मुझे बता सकती है। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बच्चों को देखने आई थी। क्यों, कहाँ हैं बच्चे? सलीम अस्तबल ले गया था उन्हें, अभी तक वापस नहीं आए। तो आ जाएंगे ना? मैं खुद जाकर देखती हूँ, वैसे भी मैं फ्री थी। एलिफ भी गई है क्या? ठीक है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ना। कहा ना मैंने, रुको यहीं। मेरे जाने से इसको क्या मसला? यकीनन सलीम और ये जरूर कुछ कर रहे हैं। जल्दी से जाओ टूचे, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। लड़के अभी तो तुम जवान हो यार,
पैसे मांगने से बेहतर है कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भाई मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बॉस अच्छा आदमी नहीं है। पैसे नहीं देता मुझे वो, और कॉल भी रिसीव नहीं करता। जब उन्होंने मेरे पैसे रोक लिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, मेरी अम्मी भी बीमार है, प्लीज मेरी मदद करें। मैं समझ सकता हूँ भाई, वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम चलो, मैं निकलवा कर देता हूँ तुम्हें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई, शुक्रिया। उन्हें देखकर मेरे मुंह से खुद ही आंटी निकल गया, लेकिन क्या करूं, लगती भी तो आंटी हैं। किराज, बोलिए आलिया साहिबा। क्या है ये सब? पहनावा क्या है तुमने? अच्छे कपड़ों का आपने ही तो कहा था। ये है तुम्हारे अच्छे कपड़े? आलिया साहिबा, ये जोड़ा तो मेरी सास ने मुझे मंगनी पर दिया था। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या बुराई है इसमें? मेरे पास तो सिर्फ यही है। किराज, इस तरह नहीं चल सकता। हर दफा तुम मुझे शर्मिंदा करती हो। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? चलो जाके गोंजा के कपड़ों में से कुछ पहन लो और जल्दी चेंज करके आओ। गोंजा के कपड़े? और हाँ, खाना देते हुए थोड़ा चुप रहना किराज। हर बात में नहीं घुसते लड़की। जब इंसान काम कर रहा हो तो काम पे ध्यान देना चाहिए, समझी? अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। मौसम सूट कर रहा है आपको, दिन ब दिन जवान लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। अल्लाह खुश रखे आपको। हाँ बेटा अर्कुत, इस मुल्क का हवा पानी सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सच में आपको बहुत याद किया। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। वैसे बाबा, हमने साथ में बुरा वक्त भी देखा है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसे माफ कर दिया। ये अभी जवान है, मैं समझता हूं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही कबूल किया है। ये सब मेरे नसीब में लिखा था, है ना बाबा? अगर आप सही समझते हैं तो मैं शादी के लिए जाके एक नई डेट ले लेता हूं, क्या कहते हैं बाबा? लेकिन अर्कुत, मतलब शादी की बात तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे उस इन्वेस्टर का पूछने वाला था, क्या हुआ? तुमने तो मुझसे 1 महीने का कहा था और अब तो 3 महीने गुजर गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो आदमी अब तक आया क्यों नहीं। लग तो ठीक रहा है, मगर यहाँ से बहुत ढीला है। उफ। नहीं,
अच्छा नहीं लग रहा। उफ, क्या करूं, हर जगह से ढीला है। पता नहीं इन कपड़ों में उन्हें क्या मसला नजर आ रहा है। क्या बुराई है इन कपड़ों में? देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे तो देखो, कितना बेकार सिला है और रंग भी अच्छा नहीं है। हद होती है। हसन भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलीम आज बच्चों को यहाँ लाया था, कहाँ है वो? बच्चे पार्क जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे तो सलीम साहब उन्हें वहाँ ले गए। ठीक है, जब वो वापस आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। पूरा खत्म करना है ये। अब तुम देखना, ये सूप पीकर सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपा भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अरे तुम्हें तो ये जरूर खाना है। मैंने बहुत प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, पी लो इसे। इससे तुम बेहतर हो जाओगी और अपने पाँव पे खड़ी हो जाओगी। सब देखेंगे कि तुम कमजोर नहीं हो। चलो हिम्मत करो, थोड़ा सा खा लो। किनान का कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक जा रहा है, बहुत शुक्र है। अल्लाह हर किसी को तुम्हारे बच्चों की जैसी औलाद दे। ये ले आलिया साहिबा। और ये क्या कर दिया तुमने? गिलास? गलती हो गई करीमन आंटी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस बस रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। जैसा मैंने कहा था बाबा, वो आदमी 1 हफ्ते में आ जाएगा और काफी पैसा लाने वाला है वो साथ। 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे। हो सकता है कि वो अपने बिजनेस मीटिंग की वजह से नहीं आ सके, तो इसमें परेशानी की बात नहीं। जाहिर सी बात है, वो एक इन्वेस्टर है, बिजनेस की वजह से रुकना पड़ता है। अगर उसे बाबा किसी वजह से ज्यादा वक्त लग जाए तो मैं हूं ना, वादा करता हूं कि मैं खुद जाकर आपको आपके पैसे ला कर दूंगा। सामान दे रहा हूं आपको, भरोसा करें मुझ पर। नहीं नहीं अर्कुत बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये बात वैसे भी इस वजह से थोड़ी पूछी थी। नहीं अर्कुत भाई, ऐसा तो नहीं बोले, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं यार, जरूरत पड़ी तो यही करूंगा, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। किसी की वजह से आपको क्यों तकलीफ दूं? और वैसे भी हम एक फैमिली है ना? देखो जरा ऐसे, ये है असल मर्द। रुको जरा बच्चों, आज जो कुछ भी हुआ पार्क में वो हम सब दोस्तों के बीच हमारा सीक्रेट होगा, ठीक है टूचे? ठीक है, चुप रहूंगी मैं। हाँ मैं भी। गौंजा चुप रहना, किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि घर में सब पहले ही बहुत उदास हैं। समझ गई ना? ठीक है, समझ गई। आज पूरे घर के काम मुझे अकेले देखने पड़ रहे हैं। या अल्लाह,
अब तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? एलिफ पार्क में गिर गई थी। मेरी बच्ची, जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ। ये तुमने मेरे कपड़े पहने हैं ना? तुम तो जब से गई हो वापस ही नहीं आई। माशाल्लाह, तुम तो सुबह से ही गायब हो। पूरे घर का काम मैं अकेले कर रही हूँ। लेकिन तुम मेरे कपड़ों की अलमारी में क्यों घुसी थी? अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। आरजू साहिबा कब से तुम्हारा पूछ रही थी। हर जगह ढूंढा तुम्हें। अस्तबल गई हैं, अभी वहीं होंगी। क्या मुझे ढूंढ रही थी वो? हाँ, बहुत गुस्से में थी आज वो। अब मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूंगी उनसे? कहीं भी नहीं है ये लोग। कहाँ जा सकते हैं? उफ, गोंजा, कहाँ चली गई हो तुम? एक दिन में पागल हो जाऊंगी। यह हमें धोखा तो नहीं देगा? नहीं बाबा, आपने सुना तो अर्कुत भाई को। देखते हैं बेटा। मेरी बात सुने, फिर से वही सारी बकवास कर रहा है वो। सब खत्म। ये शादी वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इतना मत बोलो। जो कहा है वो करो। मैं नहीं करूंगी शादी। तो क्या आप जबरदस्ती करेंगे? इस तरह की बातें मैलिक ने तुम्हें सिखाई है ना, यही सिखाती रही है वो तुम्हें। मैलिक ने तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए कहा है। जवाब दो मुझे। उससे कहो जेल से बाहर आकर मुझसे ये बातें करे। आपका जो दिल करे वो करे। हाँ। इससे तुम ठीक हो जाओगी। पहले तुम्हें इंजेक्शन लगेगा। नहीं, क्या इंजेक्शन लगाना जरूरी है डॉक्टर साहिबा? अरे अभी और लगना बाकी है। अरे इसमें तो नीडल ही नहीं है। देखो, बिल्कुल मत हिलना। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? अब कैसी हो तुम एलिफ? दर्द हो रहा है क्या अभी तुम्हें? मैं ठीक हूँ सलीम अंकल, आप उदास नहीं हो। कौन थे वो आदमी? एलिफ को क्यों किडनैप कर रहे थे? बिल्कुल, ये सब आरजू का रचाया हुआ खेल है। ये औरत इस बच्ची को इसके बाप और अंकल से दूर करना चाहती है बस। ये तो मुझे मार ही देगी आज। क्या बोलूं मैं इसे? क्या करूंगी मैं अब? सलीम और बच्चे वापस आ गए हैं? वो आ गए। कहाँ है वो? टूचे के कमरे में है। हटो मेरे सामने से। शुक्रिया गोंजा, हर चीज के लिए शुक्रिया। गोंजा, गोंजा। वो मुझे जाना होगा सलीम साहब। ये लोग पागल कर देंगे, पागल करके ही छोड़ेंगे। कहाँ थी तुम? हाँ, अपना फोन लेकर क्यों नहीं गई थी? मैं पागल दिखती हूँ? घंटों से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं वो दरअसल मैडम। क्या मैडम क्या? तुम्हारे वही ड्रामे फिर से शुरू। तुम तो सलीम को देखकर दुनिया भूल जाती हो। तुम्हें अपनी जॉब की अहमियत का अंदाजा भी नहीं है गोंजा। अच्छा खैर, बताओ क्या पता चला तुम्हें?
आवाज आ रही है गौंजा। सलीम क्या जानता है एलिफ उसके भाई की बेटी है? ऐसे घूर क्या रही हो? मेरी बात का जवाब दो गौंजा। वो मैडम, सलीम साहब। हाँ बोलो। सलीम साहब वो कुछ नहीं जानते। तो इतनी देर से तुम कहाँ थी? मैं दरअसल सलीम साहब बच्चियों को पार्क ले गए थे और मुझसे कहा मैं उन दोनों की देखभाल करूं। वहाँ एलिफ गिर गई, चोट लग गई उसे, बस इसीलिए देर हो गई। ठीक है, सुकून मिला मुझे ये जानकर। सलाम आरजू साहिबा। गौंजा, आलिया साहिबा तुम्हें ढूंढ रही हैं। गुस्से में है बहुत, तुम फौरन उनके पास चली जाओ। ठीक है, मैं देखती हूँ जाके आलिया साहिबा क्यों बुला रही हैं। गौंजा, किनान साहब, मैं बच्चियों को देख रही थी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं। अरे क्या हो रहा है यहाँ? बाबा! एलिफ, टांग पर क्या हुआ? चोट लग गई। कैसे लगी चोट? बाबा, आपको पता है क्या हुआ था? मैंने पार्क लेके गया था, खेल रहे थे दोनों, और फिर एलिफ गिर गई और उसे चोट लग गई। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है ना? ख्याल रखा करो बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? कोई बताएगा कि क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। छोटी सी चोट लगी है, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? छोटी सी बच्ची है अभी वो। वही तो, बच्चों को तो लगती रहती है। आरजू, तुम मेहमानों के साथ क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है अम्मी नीचे अकेली है। उफ केनान, क्या मुझे वो बताकर आए हैं? आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सब्र अता करे आलिया साहिबा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। हुक्म तो ऐसे जताते हैं जैसे मैंने बुलाए हैं मेहमान। हाय, किरास, तुम ये मेहमानों के सामने कैसी हरकतें कर रही थी? उन सब के सामने शर्मिंदा कर दिया तुमने। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे आलिया साहिबा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आपने कहा था जल्दी से कपड़े बदलो तो मैं। अच्छा बस करो, मुझे तुम्हारी कोई सफाइयां नहीं सुननी। आज के बाद से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी। ठीक है आलिया साहिबा। तुम आज से किरास में नजर रखोगी। इसकी हर गलती की जिम्मेदार अब तुम होगी गौंजा, समझ गई तुम? इस घर को सर्कस बना रखा है। मसला क्या है तुम्हें? 1 घंटे में इतनी मुसीबत खड़ी कर दी और मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए तुमने। बस कर दो, कीचड़ में गंदे नहीं किए तुम्हारे कपड़े। दुख तो सभी को ही है, लेकिन मामा कुछ ज्यादा ही दुखी है। वैसे ही वो बीमार है और ऊपर से आयशा आपा वाला हादसा। जब से हम यहाँ बैठे हैं
अम्मी, सलीम, भाई, उन्हीं की बात कर रही हो। मैली का कुछ बताओ। क्या बताऊं उसका? कैसे है वो? क्या चल रहा है? क्या बताऊं? हमारी बात नहीं हो पा रही। इसका क्या मतलब है? कोई मसला चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, इसलिए हमारी बात नहीं हो पा रही। अच्छा, तो काम से ही गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, काम से गए हैं वो। कभी पूछा है उनसे कहाँ काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, मर्द है या औरत? इसके बारे में पूछा करो, समझ गई? बस भी करो यार, कैसी बातें कर रही हो? मैं इस किस्म की बातें नहीं करती उनसे। तुम गुस्से में जो भी करते हो उससे तुम्हें ही नुकसान पहुंचता है, देख रहे हो? अपने अंदर की आग को बुझाओ बेटा, नहीं तो कभी सुकून नहीं पाओगे। ये गुस्सा इंसान को तारीकी में धकेलता है। हमारे नबी पाक ने एक सहाबी से पूछा, तुम्हारी नजर में सबसे बहादुर शख्स कौन है? तो सहाबी ने फरमाया, वो जो लड़ाई में कभी किसी से शिकस्त ना खाए। तो हमारे नबी ने फरमाया कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को शिकस्त दे, कुश्ती में अपने मुखालिफों को नहीं। माफ करना हिकमत है, ये आपके अंदर का सबसे कीमती खजाना है। हमारे नबी ने उन्हें जवाब दिया, लड़ाई में जीतने वाला नहीं, गुस्से पे काबू पाने वाला बहादुर होता है। माफ करना ही बड़ाई है। माफ करना सीखो बेटा, माफ करना ही सबसे बड़ी ताकत है, समझे? वो पुराने दिन अच्छे दिन थे। हम आयशा आपा को कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह हमें सब्र दे और हिम्मत अता करे। हमारे लिए विरासत छोड़ के गई हैं वो। एलिफ आयशा आपा की विरासत है। एलिफ एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आई थी। एक अनजान लेकिन अब वो इस खानदान का हिस्सा है, उसका ख्याल रखेंगे बहुत। एलिफ अब कैसी है? ठीक है। अगर एलिफ बिल्कुल ठीक है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। हाँ, वो काफी बेहतर है। बुला लें पुलिस को। तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हारी एलिफ से इतनी मोहब्बत वाकई तारीफ के काबिल है। बेचारी एलिफ बिल्कुल तन्हा हो गई थी। चलो अब मैं तुम्हारी धड़कन सुनूंगी। जरा थोड़ा सा खांसना। गुड गर्ल।
अब मेरी पेशेंट काफी बेहतर है। अब तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेंगे, लेकिन अपनी दवाएं रोज खाना एक भी दफा मत भूलना। बच्चों देखो मैं क्या लाई हूँ। बिस्किट और दूध हमारे फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच गोंजा। मुझे ये बिस्किट्स बहुत पसंद हैं। यहाँ क्या कर रही हो? बच्चियों को बिस्किट देने आई थी। क्या मतलब है बच्चों को? मतलब टूचे का कह रही हूँ। टूचे को देने आई थी। देखो गोंजा, मैं नहीं चाहती कि टूचे की एलिफ से दोस्ती हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन्हें साथ खेलने कूदने मत देना तुम। शाबाश। सलीम साहब, आप यहाँ? क्या ढूंढ रहे हैं? ये बताओ, बच्चे सो गए गोंजा? नहीं, अभी नहीं सोई। मैं दूध और बिस्किट देकर आई हूँ। वो दोनों अभी खेल रही थी। गोंजा, जी बोले। वो लोग जो कल आए थे वो कौन थे? मुझे नहीं मालूम कौन थे। बच्चों से क्या मकसद उन्हें? समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे आजकल बच्चे बहुत किडनैप हो रहे हैं। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं। मैं रोज अखबार में पढ़ती हूँ। अल्लाह ना करे गोंजा। शुक्र है आप वहाँ मौजूद थे और आपने हम सबको बचा लिया। एक और बात पूछनी थी तुमसे। आज के बाद से जब मैं घर पे मौजूद ना हूं तो एलिफ पे नजर रख लोगी तुम? आयशा आपा के जाने के बाद बहुत उदास रहती है। उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूंगी इसे। वैसे भी ये मेरा ही काम है। शुक्रिया गोंजा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो उठ जाओ। चलो नाश्ता भी करना है। बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी से नाश्ता करो। बेड पे नाश्ता करने में बहुत मजा आता है। मुझे भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सलीम साहब। चाचू आए हमारे साथ नाश्ता करें। अभी मुझे भूख नहीं है बेटा। ठीक है, आपकी मर्जी। जरा इन शहजादियों को तो देखो। गोंजा, मैं जा रहा हूँ बाहर, क्लास है मेरी। तुम एक काम करना, एलिफ पे नजर रखना जरा। ठीक है सलीम साहब, मैं एलिफ के साथ रहूंगी। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है गोंजा, शुक्रिया। मतलब एलिफ की हालत अब बहुत बेहतर है। गुड, फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल ऑफिसर।
आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सकते हैं, बस यही बताना था आपको। हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया किरान साहब, हम बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं वेट करूंगा। थैंक यू। वेलकम। वाह, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? मैलिक आपस से मिलने जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैलिक से ही मिलने जा रही होगी। अब क्या आप मुझे इससे भी रोकेंगे बाबा? अच्छा है, अच्छा है। जाओ, मेरा सलाम भी देना। उससे कहना घर की बिल्कुल फिक्र ना करें, हम देखभाल कर लेंगे। वैसे कोई खास घर तो है नहीं, बेफिक्र हो जाए वो। हद होती है बाबा। ये बनाओ। मैं बनाऊं? जाहिर है मैलिक, और इसके अलावा तुम करोगी भी क्या? बाहर की दुनिया यहाँ की दुनिया की जैसी बिल्कुल नहीं है। हमारा हर घंटा सालों की तरह गुजरता है। मसरूफ रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना ये टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रुकूंगी। मैं बेकसूर हूँ, ये जरूर साबित होगा। इंशाल्लाह जरूर ऐसा ही होगा। यकीन करो, मुझे भी यही लगता है कि तुम बेकसूर हो। एलिफ को नीला रंग पसंद है। ये तो अच्छी बात है, ये उसे तोहफे में देना। आपने हमें बुलाया सर? क्या तुम दोनों आयशा वाले केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो? वो सर, हमें सबूत जमा करने में वक्त लग रहा है। इस हादसे को 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला क्या? हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। तो अपनी कोशिश को दुरुस्त करो जरा। अब जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाओ, समझे? आज तुम दोनों उस घर में जाओगे जहाँ वो बच्ची रहती है, और उस बच्ची से मालूमात लेकर आना, फिर मुझे रिपोर्ट देना आकर। जी ठीक है सर। क्या करें अब? समझ नहीं आता। हम इस केस को जितना दबा रहे हैं, हमसे उतना ही पूछ रहे हैं। तो क्या करें फिर? उस बच्ची से जाके सवाल करें क्या? जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। वैसे उस बच्ची से सवाल करने का फायदा नहीं, लेकिन पहले हमें इदरी से मिलना होगा। वो इंतजार कर रहा होगा, और उससे आज के बारे में भी बताना है। ये सब करने से हमारे लिए तो मसला नहीं हो जाएगा? नहीं यार, क्या होगा। चल। खुशामदीद। शुक्रिया अरकुत भाई, खुशामदीद। शुक्रिया। सब खैरियत तो है? काफी परेशान लग रहे हो भाई। मुझे पैसे चाहिए जल्दी। पैसे तो सबको चाहिए होते हैं। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। अरे क्या हुआ? मतलब क्यों चाहिए? और किसके लिए चाहिए होंगे सईदा? जाहिर है जैनब की कोई फरमाइश होगी। फैसल को 1 हफ्ते में उसके पैसे वापस चाहिए। कौन से पैसे? अच्छा, वो जो तुमने इन्वेस्टर के नाम पे लिए थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो अपने पैसे मांगने के लिए काफी जोर दे रहा है। कह रहा था कि तुमने 1 महीने का वादा किया था, और अब तो 3 महीने हो गए। मैंने कहा 2-4 दिन और रुक जा, और क्या कहता मैं। यार हद होती है अरकुत, हद कर दिए तुमने। हमें पैसे मिलते यहां से निकल जाना था, लेकिन नहीं, तुम जो जैनब के चक्रों में फंस गए। तो क्या तुम उन्हें वो पैसे वापस करोगे? 50,000 दे दो उसे। 1 लाख देने होंगे उसे। 1 लाख क्यों? तुमने तो उससे 50,000 लिए थे।
हाँ मुझे याद है नादिर, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि ये डबल हो जाएंगे। अब 50,000 तो नहीं दे सकता ना मैं। ये छोटी बात नहीं है, अब क्या करेंगे? एक रास्ता है, बहुत सिंपल रास्ता। इसके दांत बनाए हम। क्यों ना थोड़ा जैम डाल दें ताकि पिंक लिपस्टिक लगे। और इसका नाम हम रखेंगे गोंजा। क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी गोंजा को देखें। बेड का क्या हाल किया है? ये कौन लेकर आया है यहाँ? गोंजा। तुम्हें किसने कहा है जवाब देने के लिए? तुम यहाँ नाश्ता नहीं कर सकती? जाओ किचन में। तुझे जाओ, जाकर अपना हाथ धो। तुम्हें कोई बीमारी लग सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? मुराद क्यों गाड़ी चोरी करेगा? उसे इस मामले से दूर रखो। क्या मतलब उसे इस मामले से दूर रखें हम? मतलब बस क्योंकि यार मुराद मसला बन सकता है, किसी और से करवा लो। इतना जबरदस्त प्लान बनाया है और तुम कह रही हो कि किसी और से करवा ले। लेकिन ये करना सही नहीं होगा। क्या मतलब कि सही नहीं होगा? अरे यार हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। एक बात बताओ, तुम हमेशा उस लड़के को बचाने क्यों लग जाती हो? अरे मेरी जान, मैं क्यों बचाऊंगी उसे? क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात सुनो सईदा, झूठ मत बोलो। मुझे तो लगता है कि तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। ये क्या फजूल मजाक है नादिर? क्या हो गया है तुम्हें? बस हमारे यही प्लान होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सारे मामलात मैं खुद देख लूंगा। ठीक है मैं जाता हूँ। मैं उस बेवकूफ को अकेले में पागल बनाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल। बेड पर नाश्ता तुमने दिया था? जी आरजू मैडम, टूची के लिए लेकर गई थी मैं। वहाँ एलिफ ने भी उसके साथ खाना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, हमारी चीजें हथियाना चाहती है। कुछ हुआ है क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम मुझे बताओ, मैं क्यों परेशान हो सकती हूँ? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैंने बताया ना आपको, सलीम साहब को कुछ नहीं मालूम। तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? अगर उन्हें पता होता तो वो किनान साहब को जरूर बताते। तो फिर वो एलिफ को लेकर इतना हसास क्यों हो रहा है? आप जानती तो हैं, सलीम साहब आयशा बाजी का कितना मान रखते थे। देखें, आयशा बाजी जा चुकी हैं। इसका मतलब आपका राज अब कोई नहीं जानता। मतलब आप जीत गई हैं। अब अपनी जीत को एंजॉय करें। मैं आपके लिए मजेदार कॉफी बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल बनाओ गोंजा। कितना वक्त हो गया, वैसे भी मैंने सुकून से कॉफी पी ही नहीं है। अरे उठ जाओ मुराद, सुबह हो गई है। अरे बाबा सोने देना। बेटा कार वॉश पे कौन जाएगा फिर? उठो, फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, जल्दी करो। शाबाश। आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मुराद बेटा, इतनी देर तक कौन सोता है भला? उठ भी जाओ। यार बाबा, मैं अभी तो सोया था ना। कार वॉश में सो सोकर जिस्म अकड़ गया था मेरा। नरम और गरम बिस्तर की तो क्या ही बात है। हाँ, मैं
कह रहा हूँ मेरा दिमाग खराब मत करो, उठो जल्दी, चलो उठो। अच्छा बाबा, बस थोड़ी देर और सोने देना। कसम से इस कंबल में पूरी बॉडी को इतना सुकून मिल रहा है। बस बहुत हो गया, अगर अब तुम ना उठे तो तुम्हें तुम्हारी सारी नरम हड्डियां तोड़ दूंगा। उठो, मुंह धो के काम पे जाओ, देर हो रही है, उठो जल्दी। अच्छा ना बाबा। आपा कैसी हैं आप? ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। आपकी फिक्र रहती है, मेरी फिक्र मत करो तुम ज़ैनब। मुझे एलिफ का बताओ, वो कैसी है? ठीक है आपा, आप जानती हैं ना वो फार्म पे है। बहुत याद आती है उसकी। मलिक आपा, आप परेशान मत हो, आप बेकसूर हैं, ये जरूर साबित हो जाएगा। आप जब यहाँ से बाहर आएंगी तो हम सब साथ होंगे। ज़ैनब, सब कह रहे थे कि वकील बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत पावरफुल वकील है। ज़ैनब, तुमने उसे हायर नहीं किया? जी आपा, मैंने उसके बारे में बहुत सुना था। मैं उससे मिलने ऑफिस में गई थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था। तो फिर उसे किसने हायर किया है? नहीं मालूम। वैसे मेरे दिमाग में एक नाम है। कौन? किनान हो सकता है? नहीं आपा, वो बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा है कि भाई हमें जाकर उस बच्ची का बयान लेना होगा। जितना मैं कह रहा हूँ कि ये केस दबा दो, तुम उतना ही उछाल रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। हम तो सिर्फ नाटक करने जा रहे हैं, बच्ची तो वैसे ही कुछ नहीं बोल रही। अगर मेरे निकम्मे लड़कों ने वो लड़की उठा ली होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो नाकारा ये काम नहीं कर सके। मेरे पास कल खबर आई थी, मेरे लोग गए थे उस बच्ची को उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो आदमी मौजूद था उसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। भाई, अगर आप हमें ये बात पहले बता देते तो ये हमारे लिए अच्छा होता। ये बात याद रखना कि बच्ची कुछ भी ना बोले और डिटेल में मत जाना, वरना मैं तुम्हें और पैसा नहीं दूंगा। याद रखना कि मैं कौन हूँ और आगे किस तरह पेश आ सकता हूँ। मैं किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करें भाई, संभाल लेंगे हम। सबूत तो हमने पहले ही मिटा दिए हैं, केस जल्दी ही बंद हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। यही अच्छा होगा, बाकी हम देख लेंगे आगे क्या होता है। हो सकता है? मुझे कुछ नहीं मालूम आपा। किनान साहब को तो ये भी नहीं मालूम कि आप यहाँ पर हैं। तो वकील कैसे कर सकते हैं वो? लेकिन मैंने बताया था वो खामोशी से काम करता है। तुमने सही कहा। किनान मेरे बारे में क्यों सोचेगा? मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। ज़ैनब, आयशा आपा ठीक है? उनका क्यों पूछ रही है आप? मेरा मतलब वो आई नहीं मिलने। आयशा आपा ठीक है? आप अपना ख्याल रखें और हमारी फिक्र मत करें आपा। चलो। अर्कुत भाई, माफ कीजिएगा, आने में देर हो गई। अरे कैसी बातें कर रहे हो मुराद, तुम तो यहाँ के बॉस हो, जब चाहे आओ और जब चाहे जाओ। कोई भला बॉस से सवाल करने वाला होता है क्या? हाँ बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैंने पापा को भी यही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि शॉप को बंद मत छोड़ो। हद है यार। सुनो मुराद, अगर एक दिन हम शॉप नहीं खोलेंगे तो कोई गरीब हो जाएंगे क्या? बॉस को आराम से और अपने हिसाब से आना चाहिए। कितनी अच्छी बात की है आपने। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा दिल ना चाहे तो तुम काम मत करना। मैं बस आराम से बैठना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। जो तुम्हारा जी करता है वो करो, क्योंकि तुम यहाँ के बॉस हो, कोई वर्कर नहीं हो। तो बॉस की तरह रहा करो, समझे? ये तुम्हारी जगह है। आप तो कितना अच्छा बोलते हैं अर्कुत भाई।
लेकिन काश के मेरे बाबा भी आपकी तरह होते इरकुत भाई। हो जाएंगे। वैसे तुम्हारे बाबा है कहाँ? कहाँ होंगे, घर पर ही होंगे। शॉप पे नहीं आएंगे क्या? नहीं भाई, थोड़ी ठंड लग गई है उन्हें, इसलिए वो आज घर पर ही आराम करेंगे। जल्द ठीक हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। मैं चाय लेकर आता हूँ, तुम पियोगे? भाई रुके। अरे तुम बैठ जाओ मुराद, मैंने कहा ना कि तुम बॉस हो। तुम आराम से बैठो, मैं लेकर आता हूँ चाय तुम्हारे लिए। बैठ जाओ। उसने मेरी सैंडल पहनी हुई थी। जब उसने चलना शुरू किया तो वो लड़खड़ाने लगी और किरीमान साहिबा के ऊपर केक फेंक दिया। क्या हमारी किरीमान? हाँ, मैडम किरीमान। बिल्कुल। मैंने ये सब कैसे मिस कर दिया? अगर आप वहाँ होती तो आप देखती। उसके लिए तो ये बिल्कुल आम बात है। मैं तो अम्मी का चेहरा सोच रही हूँ अभी। और मजे की बात, मेरे कपड़े तो उसे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उसके पाँव सूज गए थे, बिल्कुल बत्तख की तरह चल रही थी वो। और पता है मुझसे क्या कहने लगी? आपकी सैंडल पहनकर तो मेरी चाल ही बदल गई है। मैडम बिस्किट लीजिए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये आपकी फेवरेट है ना? भूली नहीं हैं आप? बिल्कुल नहीं भूली। बहुत शुक्रिया। और सुनाइए, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं हम दोनों। जी सही कहा। आजकल मैं काफी बिजी हूँ, सबसे इन टच रहना चाहता हूँ। कभी अपने लिए भी वक्त निकालना अच्छी बात होती है। मैं ये जानता हूँ एपिक, मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता हूँ। हर लम्हा आप हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहती हैं। मैंने आपको मिस किया है एपिक। मैंने भी। हिस्टोग्राम, इन डायग्राम्स को देखें और बताएं कि कौन से फॉर्मूले से ये बनाई गई होंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ जैनब, जरूरत नहीं आने की। प्लीज सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। आ जाओ, बैठो। तो हम कहाँ थे क्लास? हिस्टोग्राम। जैनब बैठ जाओ बेटा। ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको आप बच्चों को समझाना जरूरी है क्योंकि ये पेपर्स में आएगा, तो इसलिए आप सब। तुम कहो तो मैं उठ जाता हूँ यहाँ से। किस लिए? तुमने इतना वक्त लगा दिया मेरे साथ बैठने में, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। खुश आमदीद किनान साहब। शुक्रिया। पुलिस वालों को आना था, क्या वो लोग आ गए? पुलिस वाले? नहीं किनान साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, आ जाएं तो बता दीजिएगा मुझे, मैं अपने ऑफिस में हूँ। ठीक है किनान साहब। और हाँ, बच्चों को अपने आसपास ही रखना क्रास, उन दोनों पर नजर रखना, ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। सर ने गुस्सा किया तो मैं घबरा गई थी। तुम हर बात अपने आप पे क्यों ले जाते हो? हाँ हाँ, सही कहा तुमने।
देखो, हर बात अपने पे मत लिया करो। क्या दुनिया में तुम ही रह गए हो? अब सलीम हमें ये टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझाएंगे। जी सलीम, समझाएं अब सबको। सर, क्या कोई और इसका जवाब मेरी जगह दे सकता है? असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे को यही समझा रहे थे शायद। अब बात सुने, जब आपस में बात करेंगे और क्लास में ध्यान नहीं होगा आपका, तो यही होगा। अब आप दोनों कल यही टॉपिक पूरी क्लास को डिटेल में समझाएंगे। क्लास अब खत्म हो गई, आप सब जा सकते हैं। मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कितनी बार देखी होगी मैंने। तो फिर हम किसी दिन सिनेमा में मूवी देखने चलते हैं। जरूर, क्यों नहीं। ये हाथ पे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है ये। क्या मतलब कि कुछ नहीं? बताएं क्या हुआ? छोटा सा कट है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है एपिक। कट लगा है? दिखाएं मुझे। दर्द हो रहा है क्या? आपको इस पे कुछ लगाना। मतलब इन्फेक्शन ना हो बस। मैं तुम जैसा कोई नहीं है एपिक। तुम मासूम हो, दिल की साफ हो। इस दुनिया में तो बहुत बुराई भरी हुई है। इंसान लड़ लड़ के थक जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे सब अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए एक ताजी हवा का झोंका हो एपिक। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई मैली। तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल सही बैठा हुआ था। वहां क्लास में तो तुम्हारा बहुत मुंह चल रहा था माशाल्लाह से, और अब बिल्कुल चुप होकर बैठी हो। अच्छा बस मुझे बोलना बंद करो। जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ पढ़ना पड़ेगा। तुम बता दो क्या करूँ मैं? हाँ, खुश आमदीद ज़ैनब। मैं यहाँ बैठकर इसी टर्टर को तो मिस कर रहा था। देखो सलीम, फजूल बातें करना बंद करो। क्या करना है ये सोचो। अगर मैं फेल हो गया ना, तो यकीन करो मेरी अम्मी मुझे अपने हाथों से मार डालेंगी। तो अब क्या करें हम? अब क्या, हम दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे और क्या। मेरी डॉल सबसे अच्छी होगी। मेरी डॉल भी। इसको अब शूज पहना देते हैं। क्या हुआ? एक बार मैं आयशा खाला के साथ नाजली को तैयार कर रही थी। आयशा खाला ने नाजली के दोनों जूते उल्टे पहना दिए थे। जानती हो तुम टीचर? क्या वाकई एलिफ? हम उस दिन बहुत हंसे थे मिलके। बहुत मजा आया था हमें। देखो आपकी बेटी का सुनकर अच्छा लगा। हम एलिफ से कुछ सवालात पूछने के लिए आए हैं। शुक्रिया। उम्मीद है कि एलिफ इस बार सब बोलेगी और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर।
मैं फिर से जीत गई। लेकिन मैं तो ये गेम सीख रही हूँ ना। एलिफ, बेटी जल्दी से चलो, केनान साहब ने बुलाया है। लेकिन हम दोनों अभी खेल रहे हैं। तुझे आप दोनों बाद में खेल लेना, अभी एलिफ को नीचे बुलाया है। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ। मेरी फैमिली थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है। केस सॉल्व होने तक कोई भी सुकून से नहीं सो पाएगा। शुक्र है कि एलिफ अब बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये केस सॉल्व हो जाएगा। एलिफ बेटा, ये दोनों अंकल आपसे कुछ सवालात करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपसे वही पूछा जाएगा जो आप जानती हैं। आपको बस इनके सवालात के सोचकर सही सही जवाब देने होंगे। आप कर लोगी ना बेटा? ठीक है केनान अंकल, मैं जवाब दे दूंगी। बहुत प्यारी बच्ची हैं आप। मैं एलिफ से सवालात करने के लिए चाहूंगा कि आप बाहर चले जाएं। जैसे आपको अच्छा लगे, अगर ये जरूरी है तो। आओ बेटा, यहाँ आके बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ बेटा एलिफ, जब ये हादसा हुआ तो तुम कहाँ थी? मामा, बाहर पुलिस की कार क्या कर रही है? उनको कुछ एलिफ से पूछगछ करना थी, इसलिए आए हैं। ओह, मुझे लगा कि। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर केनान के साथ बैठे हैं। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? एंजॉय किया तुमने? जी, मैं ये कोट रूम में रख कर आती हूँ। जब ये हादसा हुआ उस दिन मैं अपने बाबा के साथ थी, कहीं गए थे हम। फिर वहाँ पे एक बुरे अंकल आ गए। उस बुरे अंकल ने काला सूट पहना हुआ था। फिर उसके बाद बाबा से उसने पैसे मांगे। बाबा ने कहा नहीं है पैसे। और क्या हुआ? फिर उसके बाद दूसरा अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटने लगा। बहुत डर गई थी, मुझे नहीं जाना था। फिर वहाँ मेरी आयशा खाला आ गई। फिर आयशा खाला ने बुरे अंकल का हाथ पकड़ लिया, मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बुरे अंकल बहुत ताकतवर थे। उसने मुझे खींचा और आयशा खाला को बड़ी बेरहमी से रोड पे फेंक दिया। फिर एक गाड़ी आई वहाँ पे, आयशा खाला को मार दिया उसने। वो बुरे अंकल वहाँ से भाग गए। मैं वहाँ अकेली खड़ी थी। भाई, पुलिस आई है बाहर। हाँ, एलिफ का बयान दोबारा ले रहे हैं वो। बेचारी, फिर से वही सब याद करना पड़ेगा उसे। उम्मीद है उस पे इसका असर ना हो। काफी बेहतर है वो, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। एलिफ की बताई हुई बातें केस के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। आखिरी बार आयशा आपा के साथ वही थी वहां। वही है जो जानती है कि वहां क्या हुआ था। उम्मीद है इस बार वो बोलेगी। उसके सिर्फ 2 जुमले ही पुलिस के लिए मददगार साबित होंगे। ठीक है बेटा एलिफ, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये सब बातें जो आपने हमें बताई है ना, ये सारी बातें तुमने किसी को भी गलती से भी नहीं बतानी है। समझ गई ना? मगर क्यों?
वरना सजा मिलेगी। तुम जेल चली जाओगी। जिनसे प्यार करती हो उन सबसे अलग हो जाओगी तुम। अम्मी से भी अलग? हाँ, अपनी अम्मी से भी अलग हो जाओगी। फिर तुम कभी अपनी अम्मी को नहीं देख पाओगी।